अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूना अल-काफ़िरीना अवलिया मिन दूनिल मुअ्मिनीन अयब्तग़ूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा वयुस्तहज़अ बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिहि इन्नकुम इज़न मिस्लुहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीअन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, तमाम सिफ़ात खुदाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी कभी भी किसी किस्म का कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे मुहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना गुज़र गया। जो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, तरावी पढ़े, उनका भी गुज़र गया। जो नहीं किए उनका भी गुज़र गया। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग तरावी नहीं पढ़े, रोज़ा नहीं रखे तो रुका हुआ है। रमज़ान रुका हुआ है क्या उनके वास्ते? चला गया। किसी को बहुत कुछ दे के गया, किसी से ले के गया, लेके भी जाता है। क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफ़स्सिर कुरान हैं। उनकी किताब है फ़ारसी में मा ला बुद्दा मिन्हु। उन्होंने उसमें लिखा है कि अगर किसी ने रमज़ान का चाँद देखा और कह दिया कि यार फिर से मदद आया, कहा कि ये आदमी काफिर हो गया। शादीशुदा है तो निकाह भी टूट गया। मालूम तो किसी का लेके भी जाता है। सिर में दर्द कैसे है भाई? रमज़ान मुबारक इसका नाम है, मुक़द्दस महीना, तो सिर में दर्द कैसे हो गया? इसलिए रमज़ान बहुत सारों को दे के भी गया है, बहुत से ले के भी गया है। ऐसे ही किसी ने रमज़ान मुबारक के बारे में ख़बर सुनी कि चाँद दिख गया है और कह दिया कि वो लोग रोज़ा रखती जिनके घर में खाने को खाना नहीं है, हमारे क्या है, ये भी काफिर हो जाएगा। रमज़ान को हम घसीट के लाते हैं क्या कहीं से? ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, उसका हुक्म है। अल्लाह बनाया है, रमज़ान मुबारक का महीना उसने भेजा और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं एक दो आदमी को कहते सुना हूँ कहीं दूसरी जगह, इसलिए बता रहा हूँ। एकदम गरीब ऐसे बातें जो बोलते हैं, नहीं अकल के भी गरीब, पैसे के भी गरीब, ऐसे लोग ऐसे बोलने का। फिर मुसलमान की औलाद रहते हैं, इतना गरीब है, इतना गरीब कि लोग उसे सदका खैरात ज़कात देते हैं और बात देखो कैसे कर रहा है। बातें देखो कैसे कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि करोड़ों आस्ती है ऐसे बक दिया, दौलत के नशा में बह दिया, ऐसा नहीं। उसे सबका खैरात दिए तो खाता नहीं, तो खाने के भी नहीं। अब बातें देखो कैसे करते हैं। तो कह रहा है कि रोज़ा वो लोग रखेंगे जिनके घर में खाने को नहीं, हमारे पास है। तो ऐसी बातें हरगिज़ न करें। तो बताना यह है कि रमज़ान बहुत सारों को दे के गया है, बहुत सारों से अभी लेके गया है। बहरहाल बड़ा खुशनसीब आदमी जिसने
नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी, सदका खैरात किया। रमज़ान के बाद शव्वाल है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि जैसे रमज़ान मुबारक के महीने में सब कुछ रहते हुए, खाना पानी, फ्रूट्स, जूस, रुपया, पैसा, बघारे खाना सब कुछ था, लेकिन तू खाया नहीं। रोज़ा रखे दिन सारे, ये तो खाए थे क्या दिन में? नहीं खाते है, खाया नहीं। भूख भी लग रही है, ऐसा नहीं कि वो भूख प्यास मिट गया है तो भी नहीं खाया। रुकना चाहा तो रुक गया नहीं। अब रमज़ान के बाद भी गुनाहों से रुक जा। रमज़ान के बाद भी तो रुकना चाहे तो रुक गया था, अब भी वैसे ही गुनाहों से रुकना चाह के रुक जा। ये रमज़ान बताता है। तो रमज़ान मुबारक का महीना चला गया। उसके बाद शव्वाल है। मुस्नद अहमद में एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी है, 2 जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखे फिर शव्वाल में 6 रोज़ा रख दे तो ऐसा है गोया उसने साल भर रोज़ा रख दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस में जो है उसका मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो शख्स रोज़ा रखे रमज़ान का फिर शव्वाल में 6 रोज़ा रख दे तो ऐसा है जैसे उसने सारा ज़माने रोज़ा रख लिया। तो इसके रावी है अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और मुस्नद अहमद में जो है उसके अल्फाज हैं कि जिसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा और शव्वाल का भी 6 रोज़ा रख दिया तो ऐसा है जैसे उसने 1 बरस का रोज़ा रखा है। तो उसमें पूरा ज़माने आ रहा है, इसमें 1 बरस आ रहा है, दोनों सही है। समझने के लिए दिमाग चाहिए। अकल कम हो, इल्म ज़्यादा हो तो आदमी आग लगा देगा। अकल कम हो और इल्म ज़्यादा आ गया तो आग लगा देगा बस। इसके अंदर तकब्बुर, अनानियत, बड़ाई बहुत ख़तरनाक है। गर्मी, इल्म की गर्मी है नहीं। शैतान बर्बाद हुआ किसे हुआ है? अल्लाह के सामने बकवास किया था, कैसे किया था? उसके पास इल्म था भाई, कंट्रोल करने वाला रिमोट नहीं था उसके पास, इसलिए बर्बाद हो गया। तो इल्म के अंदर गर्मी बहुत है। ये दोनों जगह मुस्लिम शरीफ में हदीस है वो भी और मुस्नद अहमद में वो भी, दोनों सही हैं। कैसे सही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ में है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर शव्वाल के 6 रोज़ा रख लिए वो ऐसा है जैसे उसने ज़माने रोज़ा रखा। मतलब जितना बालिग होने के बाद से जितना ज़माना उसकी ज़िंदगी में आया सब दिन रोज़ा रहा, ये हुआ। मुस्नद अहमद में उसका है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर शव्वाल का 6 रोज़ा रख लिया वैसा जैसे पूरे साल रोज़ा रखा। देखना दोनों कैसे आपस में मिल जाते हैं। एक आदमी है 15 साल उम्र हो गया है, अब उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। हर साल ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी रमज़ान का रोज़ा रखता है और हर साल शव्वाल के 6 रोज़ा रखता है। 50 साल में इसका इंतकाल हो गया। तो एक ज़माना इसमें मिल गया 35 साल का। 35 साल का ज़माना कहलाता है। तो हर साल इसने रमज़ान का रोज़ा रखा और शव्वाल का 6 रोज़ा रखा, तो 35 साल का पूरा ज़माना इसने रोज़ा रखा है। यह है ज़माने का मतलब। हर साल रखेगा तो पूरे ज़माने चले जाएंगे। तो दोनों हदीस आपस में इसके खिलाफ उसके खिलाफ नहीं है, दोनों सेटिंग है, गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं है। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया रखना चाहिए। अब रखने का जो इख्तियार है, आप 2 शव्वाल को 1 रोज़ा रखें, 4 को 1 रख दें, 10 को 1 रखें, 20 को 1 रखें, 25 को 1 रखें, ऐसे भी रख सकते हैं। नहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू भी रखें, आपकी मर्ज़ी है। अपनी कैपेसिटी देख के रख लें, सब चलेगा। 1 शव्वाल को नहीं रखना है रोज़ा। 1 शव्वाल को तो ईद उल फित्र है और ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है।
खाली हम लोग इतने ही जानते हैं कि अब रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ज़िंदगी में पूरे साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है। खाली रोज़ा रखना फ़र्ज़ ही नहीं, हराम भी है। एक बरस में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है एक साल के अंदर। तो रोज़ा रखना सिर्फ फ़र्ज़ नहीं होता है, हराम भी होता है शरीयत में। मिजाज अपना जो है शरीयत के मुताबिक बनाए। ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम है। अब रोज़ा रखेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह होगा, सज़ा मिलेगी। तो ईद उल फित्र एक दिन है, ईद उल अज़हा 2 दिन। ईद उल अज़हा के जो है ना बकरीद वाला 10 तारीख, 11, 12, 13, तो 5 दिन। ईद उल फित्र 1, ईद उल अज़हा के 10 तारीख, 11, 12, 13, ये 5 दिन रोज़ा रखना हराम है। अब रोज़ा रखेंगे तो गुनाह होगा। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जब हुक्म दे रोज़ा रखने क्यों तो रोज़ा रखना सवाब है, जब मना कर दे तो उस दिन रोज़ा रखना हराम हो जाएगा। तो अपने मिजाज, अपनी सोच जो है शरीयत के मुताबिक बनाए। ये शव्वाल का महीना है, इसी महीने में ग़ज़वे उहद इस्लामी तारीख़ के अंदर ग़ज़वे उहद जो है इसी महीने में वाक़या हुआ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी में शहीद हुए हैं, इसी जंग में, इसी महीने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू में तबलीग करते थे, एक एक आदमी के पास जाके समझाते, कहीं 2 आदमी जा रहे हैं तो उनको पीछे जाके समझाते, अल्लाह का कुरान सुनाते। कहीं कोई मेला लग गया तो वहाँ जाके कुरान सुनाते। कहीं कोई जमघटा लगा हुआ है तो वहाँ जाके कुरान सुनाते। तो काफिरों को बड़ी परेशानी होती थी, ख़ास करके अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े गुरु घंटा हैं। ये सब चौधरी लोग हैं मक्का के। ये लोग नबी को आगा क्यों आते थे पता है आपको? इनको तकलीफ और परेशानी ये थी कि इनके बड़े बड़े कारखाने थे, बिजनेसमैन। कारखाना किसका है? आप समझ रहे हैं कि मंडी होगा, तरकारी, ऐसा नहीं, रंडी खाना, शराब खाना, बहुत बड़े बड़े था। इनको तकलीफ ये थी कि जब मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे तो सब दुकान बंद, आमदनी बंद हो जाएगा। इसलिए नबी के ख़िलाफ़ उनको सताना, उनको परेशान करना, उनको दीन का हटाना, इनको है ख़त्म कर देना प्रोग्राम हरदम बनाते थे। ये सब मुसलमान हो जाएगा तो हमारे पास आएगा कौन? आएगा कौन? ये बनिया लोग, बकहाल लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं। ऐसा इनके काम थे। बहरहाल तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान भी अजीब तरीके से हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अल्लाह का कुरान पढ़ के सुना रहे थे, वो सुन रहा था खामोशी के साथ, तो लोग चूँकि अरबी समझते थे तो असर हो रहा था उसके अंदर। तब वो जहल देख लिया, जाके गाली गलौज किया, बदतमीजी, कुछ मारना, धड़ाना, डांटना, भगाना, ऐसा करना किया, मारने की भी धमकी दी। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये थोड़ा शिकारी मिजाज के आदमी, सुबह में तीर कमान लेते, ऊँट में, घोड़ा में बैठते, जंगलों में चले जाते, हिरन है, खरगोश है, ये सब ऐसी चीज़ें शिकार करके मार के लेके आते थे। तो इनके घर में एक बांदी थी, बांदी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को जब समझा रहे थे कुरान पढ़ेंगे, तब वो जहल ने जो बदतमीज़ी किया है, गाली गलौज किया है, डांटा है, भगाया है, मारने की भी धमकी दी है, तो इसको परेशानी है बांदी को कि मेरा जो मालिक है उसका ये अपना ख़ास भतीजा है। उसे तकलीफ हुई। अब इनके कोई नहीं है, माँ नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं था उस वक्त। ये
हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असर के नमाज के बाद समझो शाम के वक्त घर आए तो वो रो रो के कहने लगी कि क्या हो गया, तुम इतने बड़े ख़ानदान के लोग हो और एक आदमी तुम्हारे भतीजे को मारता है, गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा ख़ानदान है तुम्हारा, तो क्या हुआ? तो वो अबू जहल ने आज तुम्हारे भतीजे को बहुत सताया है। क्या ऐसा है था? भारी भरकम आदमी थी, एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, फेटा बांध के रखते थे हमेशा हर वक्त। तीर कमान तो था ही गर्दन हाथ में, कमान लिए और सीधे चले गए खाने काबा में। एक गुरु घंटा में नहीं, खाने काबा में बैठ के मशवरा कर रहा था। गए खाने काबा में, देखा अबू जहल बैठे हुए बैठ के सब मशवरा कर रहे हैं मोहम्मद के खिलाफ। कमान निकाली, यूँ मारा अबू जहल के सिर में। कब मनहूस क्या समझ रखा है कि मोहम्मद का कोई नहीं दुनिया में, क्या ख्याल है? वो हाथ तोड़ दूंगा जो हाथ मोहम्मद की तरफ चलेगा, आंखें फोड़ के निकाल दूंगा, जा जो करना है कर ले, मैं मुसलमान हो गया। अबू जहल की तो खटिया खड़ी हो गई कि यार ये तो हमारा साथी था, उधर चला गया। और घर आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा भतीजे खुश हो जा, खुश हो जा हमसे, मैंने बदला चुका दिया है, अबू जहल को मार के सर फाड़ दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाचा जान, मैं ऐसे ही खुश नहीं होने का, जब तक आप कलमा ना पढ़ लें मैं नहीं खुश होने का। मैं मारने कूटने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूँ, मैं बदला लेने नहीं आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ के सुनाया कि मैं कलमा पढ़ लिया हूँ। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। फिक्र ऐसी थी, हर वक्त दिमाग में दिल में यही ख्याल रहता था कि लोग मुसलमान हो जाए, जहन्नम से बचने वाले हो जाए। इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहन्नम को देख के आए हैं, नहीं जन्नत को भी देख के आए हैं, जहन्नम को भी देख के आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी आए हैं सब सुन के, अल्लाह ने बताया सुन लिया, अल्लाह ने बताया मान लिए। आदम इस्लाम भी आए तो जन्नत में रह के देख के आए, जहन्नम में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब देख के आए, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, जहन्नम, हूर, जितनी चीज़ें हैं सब देख के आए हैं। सबसे बड़े नबी हैं। तो इनकी फिक्र रहती थी कि इतना ख़तरनाक सज़ा है जहन्नम में, ये अज़ाब है, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हमेशा की ये परेशानी है। तो फिक्र, हमदर्द, ये मेरी ही उम्मती हैं, ये मेरे ही रिश्तेदार हैं, ये क्यों जहन्नम में जाए, बचाने की फ़िक्र, हर वक्त सारे लोग मुसलमान हो जाएं, यही इनकी फ़िक्र रहती थी। अब अंदाज़ा लगाएं इस वाक़या से कि हज़रत हमज़ा ने मार के अबू जहल का सर फाड़ दिया और आगे कह रहे हैं यार मेरे भतीजे खुश हो जाए, मैंने अबू जहल को मार दिया है, तो खुश हो जाना था नहीं, अच्छा करेंगे, उन्हें बदला चुका लेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं कि चाचा जान, मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक आप कलमा ना पढ़ लें। फिक्र है नहीं है? तो ये फिक्र है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी ऐसी फ़िक्र अता फरमा दे, आमीन। तो मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। ये शव्वाल के महीने में शहीद हुए हैं। बहुत बड़े बहादुर आदमी हैं। ग़ज़वे उहद में जब जंग छिड़ा है तो जिधर निकलते थे एक हाथ में झंडा था, इस्लामी झंडा, और एक हाथ में तलवार। इतना बड़े बड़े तलवार रहता है, उनका 2 धारी तलवार था उनका भी, 20 केजी वज़न, 20 केजी। जिधर घुमा दिए मौत की घाट, काफिरों के रुख मोड़ देते थे ग़ज़वे उहद में। तो धोखे से एक आदमी ने उनको नेज़ा मारा। नेज़ा आप देखेंगे कि नहीं समझ में आएगा, सब्बल होता है नहीं, सब्बल 20 केजी का, कोई ज़्यादा लंबा मोटा, और सामने जो है नोक रहता है, नोकीला। आप इधर इसे फेंक दे उठा के, दम होना चाहिए कि नहीं,
उसे देखने का भी दम होना। एक हाथ से भी उठा के फेंकी तो जाके 100 मीटर 50 मीटर के बाद जिसको लगेगा इधर से उधर भाग जाएगा। वो किसी ने, कोई आदमी है हिंदा का गुलाम था शायद, पत्थर, बड़े पत्थर की चट्टान के पीछे छिप गया था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु देखे नहीं, वो एक हाथ में झंडा इस्लाम का, एक हाथ में तलवार, मारते काटते दुश्मनों के रुख फेरते हुए, भगाते हुए, कितनों को मौत के घाट उतारते हुए वापस आ रहे थे मैदान जंग से। ये चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, देखा कि ये तो अकेले है अभी, पीछे से नेज़र फेंका है, चला के जाके लगा है नाफ के पास, इधर से उधर निकल के गिर गए, वहीं पे दम तोड़ दिया। धोखा से मारा है, अगर सामने आ जाता तो उसका कीमा बना देते थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु देखे नहीं थे, नज़र पड़ जाती तो उसको चटनी बना के वहीं ख़त्म कर देते थे, तो धोखा से उसने मारा है। बहरहाल मारने के बाद टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जब जंग ख़त्म हो गई मैदान उहद में, तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया साहबा ने कि हमज़ा तो चले गए। कहा चलो मुझे दिखाओ, तो टुकड़े पड़े हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में आंसू हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं कि मेरे रिश्तेदारों में यही एक बच्चे थे, 11-10 जो हमारे चाचा हैं तैयबा, यही एक मुसलमान हुए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा लोग 11 हैं, 10, उसमें से 2 मुसलमान हुए, एक है हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, एक अब्बास, बाकी 8 मुसलमान नहीं हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा मुसलमान हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके बारे में भी कुछ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि वो भी मुसलमान थे, कुछ कहते कि नहीं थे। बहरहाल उनके तौर तरीके से ऐसा लगता है कि वे मुसलमान थे। कलमा ईसा अलैहिस्सलाम वाला पढ़ते थे। बहरहाल जो भी हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा अम्मा को ये कह देना कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, ख़तरे से खाली नहीं हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग कह देते हैं जल्दी से कि वो लोग मुसलमान नहीं थे, कौन से कलमा पढ़ेंगे। ये बात, ये ज़ुबान पे लाना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा और अम्मी मुसलमान नहीं हैं, ख़तरे से खाली नहीं है, बहुत डेंजर बात है, एकदम ख़तरनाक है, इसका भी जा सकता है, निकल जाएगा। इसलिए ऐसी बातें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछ लिया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा मुसलमान हैं या काफिर। कहा आज के बाद मुझसे बात मत करना, आज के बाद मुझसे बात मत करना। तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो उससे बात बंद कर दी। तो ऐसी बातें कंट्रोल में रहा करें थोड़ा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में अभी नहीं आए थे, उस वक़्त की बात बता रहा हूँ आपको, 50-60 दिन पहले एक काफिर बादशाह खाने काबा को गिराने आया था, अबरहा नाम के। तो अब्दुल मुत्तलिब के जो गुलाम थे ऊँट चला रहे थे इधर उधर, तो उन लोगों ने ऊँट को ले लिया, लूट लिया, चरवाहों को मार के भगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब बादशाह है वहाँ के। तो गया अबरहा के पास और कहा कि मेरा ऊँट दो मुझे। तो अबरहा जो बादशाह था, कह रहा यार मैं तुम्हारा नाम सुन के डरता था कि बड़ा जलाली आदमी है और सारा मक्का उसके ताबे है, मैं आया हूँ खाने का बाबा को तोड़ने, अब तू क्या कि ऊँट की बात करता है, उसको बचाएगा नहीं खाने का बाबा। अब अब्दुल मुत्तलिब के जो अल्फाज हैं वो सुनिए, आप समझिए कि मुसलमान थे या काफिर। उन्होंने कहा कि ऊँट मेरा है, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, ये घर खुदा का है, खुदा इसकी हिफाजत करेगा। ऐसा लफ्ज़ काफिर बोलेगा या मुसलमान? कौन बोलेगा? काफिर बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा, उनको यकीन है। और उन्होंने दुआ किया खाने काबा के अंदर जाकर, कहा या अल्लाह ये मेरा घर है, मैं इसकी हिफाजत करता हूँ, ये मेरा ऊँट है, मैं इसकी हिफाजत कर लिया, ये तेरा घर है, तू इसकी हिफाजत करके दिखा।
अल्लाह हिफाजत किया नहीं किया? बचाया या गिरा दिया? बचाया नहीं। तो उनका भी ईमान था कि ये घर अल्लाह का है, अल्लाह बचाएगा। पहले दिल में था, बाद में आँख से देख लिया, तो उनको ऐनुल यकीन हासिल हो गया। हम लोग बगैर देखे मोहम्मद पर ईमान लाते हैं, खाने काबा को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आंखों से देखा कि खाने काबा अल्लाह कैसे बचा रहा है, परिंदों को भेज के, छोटे छोटे परिंदों को भेज के उनके परों में पैरों में कंकर से ये अब्राहा के लश्कर को हलाक को बर्बाद कर दिया। वो देख के भी नहीं मानेंगे यार, गजब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मुसलमान है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई कुरान की आयत, सबसे पहली मरतबा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आके कह रहे हैं कि मुझे चादर उड़ाओ। एकदम थके मानते हैं, पसीना छूट रहा है, ठंडी के मौसम में हालत ख़राब है। तो खदीजा परेशान हुई कि अल्लाह ये क्या हो गया। जब थोड़ा सुकून मिला तो लेके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए वर्क़ा इब्न नौफल के पास। वो आदमी भी मुसलमान है, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊपर वही नाजिल हो गई। कुरान नाजिल हुआ ना 5 आयतें पहली बार। उसके बाद वर्क़ा इब्न नौफल बूढ़े आदमी को दिखता नहीं था बराबर। जब हज़रत खदीजा ले जाके पूछ रहे हैं कि मेरे चचा ज़ाद भाई ये क्या मुसीबत है, 2 बार बेवा हो गई, ये भी चले जाएंगे, डर लग रहा है, इनसे पूछो क्या क्या परेशानी है। तो मुझे पाक ने बताया कि मैं गार में बैठा हुआ था, कोई एक नूरानी कैफियत का आदमी आया, मुझे पकड़ के दबाया और कहा इक़रा। मैं कहा मुझे आता नहीं पढ़ने। फिर उसने दबाया दबोचा, सारी कैफियत बयान की। तो वर्क़ा इब्न नौफल कह रहा है कि बहन घबरा मत, ये तो फरिश्ता था, फरिश्ता, वो वाला फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की किताब लेके आया था। वो फरिश्ता था जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की किताब लेके आया था। वही फरिश्ता इनके पास, ये तो नबी है। खदीजा से पहले वर्क़ा इब्न नौफल ने कहा ये नबी है। उसको तौरेत ज़बूर इंजील सब याद था। तो वर्क़ा इब्न नौफल ने कहा ये तो नबी है, आखिरी नबी है, कुरान नाज़िल हो रहा है। तो सबसे पहले नबी किसने माना है? वर्क़ा इब्न नौफल ने माना है। तो उस वक़्त भी थे मुसलमान। यह है कि मक्का की आबादी मान लो 1 लाख है, उसमें 3 मुसलमान हैं, ऐसा है। कैसा मुसलमान? ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे तो साइलेंट रहते थे, अल्लाह को मानते थे, जन्नत को, जहन्नम को, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, ऐसा सर रहते थे साइलेंट। इसलिए कहते हैं कि वो काफिरों का ज़माना था, सब गैर मुस्लिम थे, सब मुशरिक थे। तो 1 लाख में 3 या 4 अगर मुसलमान होगा भी, वो भी छुपा छुपा हुआ, तो कौन कहेगा कि ये मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है? कोई कहेगा? तो आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि मुशरिकीन का ज़माना था, ज़माने जाहिलियत थी, लाखों में एक रहे तो कौन गिनता है। वरना वर्क़ा इब्न नौफल 100% गारंटी के साथ मुसलमान था पहले से ही। और जब नबी की उसने तस्दीक की कि ये तो नबी हैं, आखिरी नबी हैं, कुरान नाज़िल हो रहा है, सहाबी बन गए। क्या बन गए? सहाबी बन गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तसल्ली दी। जब वर्क़ा इब्न नौफल ने तसल्ली दिया तो खदीजा को भी सुकून आ गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये तो वर्क़ा इब्न नौफल मुसलमान है, ये 100% गारंटी है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा, अम्मा, दादा ये भी हैं। मक्का जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से थे, 6-7 साल के, तो मक्का मुकर्रमा में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान हो गए, एकदम बेजार परेशानी। तो इतने बदमाश थे लेकिन दुआ करते थे अल्लाह से। खाने काबा में सब लीडर, चौधरी लोग, सब छोटे बड़े सब आ गए, दुआ करने लगे, कुछ भी तस्समस नहीं हुआ। तो बाद में रात को मशवरा करेंगे कि कल रात में आएंगे खाली बड़े बड़े लोग, 50-50 साल की उम्र वाले आएंगे, बस उससे कम उम्र वाला कोई नहीं आएगा। और खाने काबा के वो है नहीं रोज़ा, ये हजर अस्वद, उसको पकड़ के दुआ करेंगे सब बड़े बड़े लीडर लोग, चौधरी लोग।
दुआ मांगते रहेंगे जब तक बारिश नहीं होगी, यहाँ से नहीं जाने का, भूखे प्यासे ऐसे ही रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी बड़े लोगों में से हैं। वो जाने लगे तो कहा दादा कहाँ जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे, बच्चा तो सो जा घर में। कह रहे हैं मैं भी जाने का। तो अब्दुल मुत्तलिब बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करते थे, मोहब्बत से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने साथ में ले लिया कि चलो। सब चौधरी लोग लाइन से ऐसे खड़े हैं, हजर असवद को पकड़ के एक चौधरी जा रहा है, दुआ कर रहा है, रो रहा है। उसका दुआ किया हो गया तो दूसरा गया, वो उधर से निकल गया। इसे करते गए, बारिश होने का नाम नहीं। तो रात से दिन हो गया, दिन से धूप, मौत की घाट है, तो भी बारिश होने का नाम नहीं। सब पूरे चौधरी और लीडर लोग ख़त्म हो गए, नहीं बारिश हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो दादा ने कहा कि तू क्या जाएगा? ये लीडर लोग हैं, नेता लोग नाराज़ हो जाएंगे। कहा दादा मुझे भी जाके देखने दे एक बार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ हाथ उठाई, बारिश शुरू हो गई। बस हाथ यूँ उठाया, बारिश होने लगी। तो वहाँ पे लीडरों को अल्लाह ने दिखाया कि ये बच्चा कोई अनोखा बच्चा है। तुम लीडर हो, चौधरी हो, कुछ समझो। जिनको अल्लाह ने समझ दिया था समझ गए कि वो ना कुछ है। अब जिनकी किस्मत में ईमान नहीं था, सारी ज़िंदगी उनकी मुखालफत करके मर गए। मरने के बाद मिला क्या? दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उनसे मोहब्बत करना, उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलना, अमल करना, ये सारे हम लोग निभाएं। एक डायलॉग आपको सुना रहा हूँ, अपना ख़ास डायलॉग कि मस्जिद की मीनारें, मस्जिद की मीनारें, मस्जिद का मिंबर, मेहराब, मस्जिद की सफ़ें चीख चीख कर, बिलक बिलक कर रो रही हैं और कह रहे हैं या अल्लाह रमज़ान ख़त्म या मुसलमान ख़त्म। क्या ख़त्म हुआ भाई? मस्जिदें भर जाती थी रमज़ान में, एक सफ़ नहीं होते हैं। तो ये रमज़ान ख़त्म हुआ है या मुसलमान ख़त्म हुआ है? ख्याल करें, मस्जिद है वनी पेंटा में। तो रमज़ान के बाद भी नमाज़ें होती हैं, तो रमज़ान के बाद भी आया करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काम करते हैं, जो आप सामान क्या करे कर कहाँ जी?